चलो देखो पहले ये बताओ आप थोड़ा सा कि कल हम लोगों ने क्या देखा था। कल ये आपने देख लिया था y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या था, कटा हुआ अंतःखंड, m क्या था, प्रवणता। अगर एक प्रवणता निकालना हो यम बराबर टैन थीटा, m बराबर क्या टैन थीटा, उसी को प्रवणता, ढाल, झुकाव, आनत कहते थे। और राइज अपान रन भी बता दिए थे। राइज मतलब ऊपर और रन माने वाई अक्ष को राइज और एक्स अक्ष को रन। और इसी को अगर मान लो दो बिंदु दिया हो तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x, ये भी प्रूफ कर दिए थे कल। m बराबर, अब देखो आज हम लोगों को पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच की, दो दी हुई रेखाओं के बीच क्या ज्ञात करना, कोण। ध्यान से देखना, हम रिपीट नहीं करेंगे, तुम लोग कुछ पता नहीं क्या करते हो। ये मान लो ये है, ये देख लो, मान लो ये एक रेखा ये है, ये ठीक, एक रेखा ये है, ये इसको मान लो रेखा नंबर 1 यम1, तो इसी को हम मान ले रहे हैं टैन अल्फा। इसको मान लो रेखा नंबर 2 तो m2 मतलब ढाल या झुकाव, इसको मान ले रहे हैं यहाँ बनने वाला कोण। याद करो कल ये बताए थे कि कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, धनात्मक। कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ मान लेंगे क्या, बीटा। यहाँ क्या मान लिए, बीटा। तो m2 बराबर टैन बीटा, ठीक। अरे भैया m1 m2 इसलिए मान रहे हैं, कल याद करो प्रवणता निकालने के लिए m बराबर क्या बताए थे, टैन थीटा, यही बताए थे जब एक बिंदु दिया हो। और जब दो बिंदु दिए हों तो m बराबर एक और बताए थे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही बताए थे m का। तो आज देखो ये एक ही रेखा दिया है, इस रेखा की कोई दो बिंदु तो है नहीं, एक बिंदु दिया है तो दो रेखाएं हैं, तो इसलिए पहले रेखा को m1 मान लिए और दूसरी रेखा को m2। यहाँ बनने वाला कोण बीटा है और यहाँ बनने वाला कोण मान लो ये, क्योंकि हमको धनात्मक देखना है तो यहाँ बनने वाला कोण क्या मान लेंगे, हमसे क्या कहा है, बीच का कोण, दोनों रेखाओं के। तो दो रेखाओं के, दो दी हुई रेखाओं के कहाँ का कोण, तो यहाँ वाला कोण आप कुछ भी मान लो, मान लिए हम इस वाला कोण क्या है, ये थीटा, यही ज्ञात करना है। क्लियर। अब बताओ, एक नियम होता है त्रिभुज में ये कि अगर कोई त्रिभुज है ABC और इसके किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ बनने वाला कोण यहाँ और यहाँ बने कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ बना कोण हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस। नियम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज ABC के किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में बाहर बना कोण सुदूर अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी नियम से ये देखो, एक त्रिभुज अगर हम इसको मान लें, यहाँ से ये एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, तो एक त्रिभुज है, ये कहाँ बन रहा है, बाहर। देखो बाहर बन रहा है कि नहीं इस त्रिभुज में। ये अगर इसकी हम बात करें इस त्रिभुज की, देखो ये सही है। अब बताओ ये त्रिभुज हुआ तो ये कहाँ बन रहा है कोण, बाहर। तो यहाँ वाला कोण क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा, बीटा प्लस क्या, बीटा प्लस थीटा। और हमको कौन सा कोण चाहिए, थीटा। तो थीटा बराबर अल्फा बराबर क्या आ गया, बीटा प्लस थीटा, हमको चाहिए थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस, अब प्रवणता चाहिए तो प्रवणता के लिए क्या लगाओगे, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर टैन अल्फा माइनस बीटा, और टैन ए माइनस बी का सूत्र होता है टैन थीटा बराबर टैन ए टैन अल्फा माइनस टैन बीटा बटे 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। अब बोलो अल्फा को आपने क्या माना है, टैन अल्फा को, और टैन बीटा को क्या माना है। तो यहाँ टैन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस टैन अल्फा को m1 और टैन बीटा को m2। यहाँ बीच में माइनस रहता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक। टैन ए माइनस बी का सूत्र टैन ए माइनस टैन बी बटे 1 प्लस टैन ए टैन बी। हाँ, तो टैन ए माइनस बी का लिखे हैं भैया हम, कुछ पता नहीं क्या खोले हो, किताब लेके बोल रहे हो फिर भी गलत बोल रहे हो। यहाँ टैन थीटा बराबर m1 माइनस
m2 बटे बोलो वहाँ क्या है 1 प्लस m1 m2। हमको थीटा चाहिए तो थीटा बराबर tan को उस तरफ ले जाएंगे, tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ठीक, 1 प्लस m1 m2। ये है क्या, ये है थीटा का मान, यानी कोण ज्ञात करना। यही ज्ञात करना था, थीटा निकल गया, यानी बीच का कोण ज्ञात करना। इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, कोण। बोलो दिक्कत हो तो बोलो अब। ठीक, कैसे कहाँ से आया ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, कहेगा यदि दोनों रेखाएं क्या हों, समांतर हों। दो रेखाएं क्या हों, अगर दो रेखाएं समांतर हों, अगर दो रेखाएं लंबवत हों, तो याद करो समांतर अगर रेखाएं हैं तो कई फिजिक्स में याद करो दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण शून्य होता है। याद करो, कई बार बता दिए हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण शून्य होता है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा की जगह शून्य। यानी इस तरीके, अब लिखेंगे, इसको मिटा दें, देख लो। देखो अब कहेगा कि अगर दो रेखाएं क्या हों, समांतर हों, तो यही बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही फिगर बनेगा। अब देखो इसका एप्लीकेशन है, ये दोनों। पहला हो जाएगा यदि दोनों रेखाएं क्या हों, पैरेलल। देखो ये मान लो एक ऐसे दिया है, ये है। अब दो रेखाएं हैं, दोनों क्या हैं, पैरेलल। ये एक रेखा है, एक रेखा ये है। अब दोनों की दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, शून्य। तो अभी सूत्र लिखे हो आप, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। tan थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री, 0। समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा, अगर समांतर रेखा है तो थीटा बराबर यानी कोण कितना होता है, 0। कोण कितना डिग्री, 0। अभी बता दिए, तो 0 डिग्री रखो, tan 0। अब मत कहना कि tan 0 आप नहीं बताए हैं। tan 0 m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब tan 0 का मान बताओ नेहा, शून्य। तो शून्य में यहाँ शून्य आ जाएगा, और शून्य m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब तिर्यक गुणा करोगे इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। तो बचेगा क्या, m1 माइनस m2 बराबर, तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, m1 बराबर m2। यानी दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके प्रवणता आपस में क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर दो रेखाएं क्या हैं, समांतर, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं आपस में, दोनों रेखाओं की प्रवणता आपस में क्या हो जाएगी। देखो हल कर दिए। ठीक, और दूसरा, अगर मान लो ये रेखा लंबवत हो, एक ऐसा रेखा था समांतर, किसके लिए आप हल किए हो, समांतर रेखा के लिए। समांतर रेखा के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं लंबवत रेखाएं। कैसी रेखा, लंबवत रेखा के लिए, लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा आप जानते ही हो, यानी ये मान लो अच्छा है, ऐसे ये छोटा सा बना रहे हैं, अब आप समझ गए हो। ये मान लो इस तरीके से है, ये जो कट की है, कितना डिग्री कट की है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, लंबवत मतलब कितना डिग्री, 90। तो ये रेखा एक ऐसी है, ये। अब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत, यानी थीटा का मान अब कितना डिग्री है, हाँ, लंबवत रेखा यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या, अगर लंबवत रेखा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अरे लंबवत मतलब 90। ठीक, अब 90 बताओ, tan थीटा भी फिर लिखे थे, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब तो याद हो जाना चाहिए, थीटा का मान क्या है, यहाँ कितना डिग्री, 90। तो tan 90 बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब tan 90 अंश का मान क्या होता है, अनंत। अनंत को लिखते कैसे हो, 1/0। अरे भैया अनंत का मतलब यही होता है, 1/0। नहीं समझ में आए तो tan 90 मतलब sin 90 बटे cos 90। और sin 90 अंश का मान क्या होता है, 1, और cos 90 का मान तो वही तो लिखे हैं, 1/0। यानी m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तिर्यक गुणा करोगे इसका इधर और इसका
इधर, तो देखो ये इधर गुणा होगा और ये वाला, तो इधर आएगा 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। तो देखो इधर बच जाएगा m1 m2 और एक जाएगा उस तरफ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों रिजल्ट हैं। यदि दोनों दो रेखाएं समांतर हों तो m1 बराबर m2, यानी दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। और अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1, और अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणता आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है, खूब। चलो देखो, कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाओं के प्रतिबंध के अनुसार प्रवणता ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया है, अगर बिंदु दिया हो तब प्रवणता कैसे ज्ञात करोगे। देखो बोलो, पहले वाला प्रश्न का पहला क्या दिया है, बिंदु क्या क्या है, हाँ ए कामा बी तथा ए सेक स्क्वायर अल्फा बी कोसेक स्क्वायर अल्फा ना। देखो कितने बिंदु दिए हैं, 2 बिंदु। अब 2 बिंदुओं के लिए प्रवणता क्या होता है, वाई एम बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ये कक्षा 10 में आप करते आए हैं, रख दो m बराबर y2 का मतलब b कोसेक माइनस y1 माने b बटे x2 a सेक स्क्वायर अल्फा माइनस a। यहाँ m बराबर b कामन कर लो, और ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, नीचे से a कामन कर लो, सेक स्क्वायर अल्फा -1। कोसेक अल्फा -1 होता है क्या, कॉट स्क्वायर ना। तो m बराबर b बटे a कॉट स्क्वायर अल्फा बटे सेक स्क्वायर माने tan स्क्वायर अल्फा ना। ये कट जाएगा, लिखना चाहोगे तो b बटे a। देख लो एक बार, कोट को लिख सकते हो कास स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा, और ये tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बटे कास स्क्वायर अल्फा। देखो कास नीचे से जाएगा ऊपर, तो 2 इसका कितना घात, 4 घात, और 2 इसका कितना घात, 4 घात। तो b बाई a और कास की पावर 4 अल्फ़ा और फिर साइन की पावर 4 अल्फ़ा। अब हम चाहें तो कास बटे साइन को काट लिख सकते हैं, तो b बटे a और काट की पावर कितना अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा ना। ये m का वैल्यू, यही पूछा था प्रवणता। ये तो मान लो थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इसके बाद वाला, हाँ जो नहीं जानते त्रिकोणमिति उनके लिए लंबा है, लेकिन दूसरा एकदम बिल्कुल आसान है। दूसरा बोलो इसी का, हाँ -4 कामा 10 7 कामा 5। अब आपका काम सबसे पहले है इसको लिखना, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अरे भैया पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा y होता है। m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान 10 बटे x2 का मान 7, x1 का मान -4। तो माइनस यहाँ पहले से लगा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 4, तो m का मान कितना आ जाएगा, -5 बटे 11 है। और कि बस इसमें और है, अब आप करोगे कौन, हाँ जो नहीं आया उसको पूछ लो बस। 3 कामा 4 4 कामा 8 2 कामा 4 -3 कामा 3 कर लोगे। अरे बिंदु दिया है, यम ज्ञात करना है। ठीक, ये था पहला। अभी देखो कितने बिंदु दिए हैं, 2 बिंदु दिया हो तो प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र बता दिए थे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब आगे दूसरा प्रश्न बोलो। अब इसके बाद 3 और हैं, इसको कर लोगे ना। चलो इसका दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2।
हाँ, उन रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करो। हाँ, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में झुकाव दिया है, यानी ये वाला फिगर है, ये एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में झुकाव बोलो कितना है? 90 डिग्री, 45 है। पहला 45 डिग्री यानी ये वाला, ऐसे ही 45 डिग्री कोण बनाते थे, यानी ये ऐसे है। देखो यही तो है एंटी क्लॉकवाइज, कितना डिग्री? तो 45। अगर एक ही रेखा दिया हो, बिंदु न दिया हो, तब प्रवणता क्या था? m बराबर tan थीटा। याद करो, अभी लिखे थे m बराबर, तो m बराबर tan थीटा की जगह कितना डिग्री? और tan 45 अंश का मान बताएगी नेहा, बोलो कितना? यानी प्रवणता कितना आ जाए? 1 ना। अब ऐसा वाला कुल बोल दो, जल्दी जल्दी कह दी। ये पहला था 60 अंश, दूसरा इसी का दूसरा बोलो कितना डिग्री? 150। तो m बराबर tan 150, tan कितना? 150 डिग्री। ठीक, अब tan 150 डिग्री अगर आ गया तो आप करेंगे क्या? आप m बराबर tan 90 प्लस 30, 9 6 15, 90 प्लस 60 और 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में ना। कई बार कह दिए, एक बार आप देखिए दूसरे में, और दूसरे में साइन और कोसिक के अलावा बाकी सब। तो और 90 वाला बदलता भी है, तो tan बदलेगा किस में? कॉट में, और ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक। और यहाँ कॉट 60 अंश, और कॉट 60 अंश का मान बताओ। साइन tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3। तो कॉट 60 अंश का मान हो जाएगा -1/√3। देख लो, कॉट 60 अंश का मान 1/√3 होता है ना। आप मिलाओ। अब ये छोटा मोटा चीज, अब इसको कहोगे कि सर जी ये नहीं पता, बता दिए हैं, जाके देखो। कॉट 60 अंश का मान खोलो, खोल के देखो कहाँ है ना। तीसरा tan 60 अंश, तो m बराबर tan इनवर्स 2/3। तो यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan को लाएंगे इस तरफ, तो m माने यहाँ मान लेंगे m बराबर tan इनवर्स 2/3। यही हो जाएगा उत्तर। देखो इसका उत्तर क्या दिया है? 2/3 ही दिया होगा। डायरेक्ट यही m बराबर tan इनवर्स 2/3 दे दिया होगा ना। तीसरे के बाद चौथा देखो, देख लो एक बार तब हम बता दें। दूसरे का हाँ, तो यहाँ थीटा माना है। अभी आप लिखे थे थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2/1 प्लस m1। tan को इधर लाओगे तो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर 2/3। तो m बराबर tan थीटा को आप क्या कहते हो? m, और m बराबर कितना? तो यही आ जाएगा क्या प्रश्न का उत्तर? बोल, सही है। यही तो लिखे थे, थीटा बराबर tan इनवर्स। देखो एक बार, अरे थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2/1 प्लस m1 अभी बीच का कोण निकाले थे। इसके बाद चौथा क्या दिया है? कितना डिग्री? tan 60 अंश। तो m बराबर कितना डिग्री? tan 60। और tan 60 अंश का मान आपको पता है √3। अंडर कितना? ये। ठीक, बोलो। tan 120। tan 120 का मान ही रटवाए है। tan 120 m बराबर tan 120। tan 120 अभी लिखे थे m बराबर tan 90 प्लस 30। 90 प्लस, और tan 90 वाला बदलता है, और tan 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में है तो tan बदलेगा किस में? कॉट में, और माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ देखो लिखे थे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो माइनस √ क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि माइनस लगा है, तो माइनस √3। बोलो, हो गया tan 135। तो देख लो कौन सा छठवां, अभी और है कि बस? tan 135 डिग्री, m बराबर है, तो m बराबर tan 135 को हम लिखेंगे tan 90 प्लस 45। 90 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा? 135। अब बताओ 90 प्लस थीटा किस में बदलता है? माइनस कॉट 45, और कॉट 45 अंश का मान 1। तो m बराबर हो जाएगा -1। कंप्लीट। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम लोगों ने दोनों तरीका देख लिया
जब क्या दिया हो, जब बिंदु न दे करके बल्कि डायरेक्ट कोण दे दे, और जब बिंदु दिया हो 2 तब हम कैसे निकालेंगे m का मान, और जब बिंदु न दे करके बल्कि कोण दे तब m का मान कैसे निकालोगे। क्लियर। ये था m का मान कितने तरीके से आपने निकालना सीखा, 2, एक डायरेक्ट कोण दिया हो और एक जब बिंदु दिया हो। ठीक, अब प्रश्न संख्या 2 हुआ कंप्लीट। उतारना है उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो टाइम कितना हुआ भैया, हाँ 8:09। चलो एक और देख लो कि कल करें, चलो कल करेंगे।